नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज राजस्थान में मौसम ने किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति पेश की है, जहां भारतीय मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के करीब 20 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं, जिनमें जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। इन इलाकों में तेज बारिश, गरज चमक, ओले और हवाओं की संभावना जताई गई है, जिससे रबी फसलों खासकर गेहूं, सरसों और चने की उपज पर असर पड़ने का खतरा बना हुआ है। मौसम के इस अनियमित रुख से खेतों में खड़ी फसलों की सुरक्षा को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। आज सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों ने मजबूती का रुख बनाए रखते हुए व्यापारियों और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जहां 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव करीब 3,70,100 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास दर्ज किया गया। वहीं 10 ग्राम चांदी लगभग 3,701 रुपए के स्तर पर कारोबार करती देखी गई। बाजार जानकारों का कहना है कि बढ़ती औद्योगिक मांग, मजबूत निवेश रुझान और वैश्विक संकेतों के मिले जुले असर से दाम ऊंचाई पर टिके हुए हैं, जिससे घरेलू बाजार में खरीदारी की हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर मजबूती से टिकी रहीं, जहां 24 कैरेट सोना करीब 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता देखा गया। वहीं 22 कैरेट सोना लगभग 1,48,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बना रहा। अलग अलग शहरों में हल्के उतार चढ़ाव जरूर देखे गए, लेकिन समग्र रुख मजबूत रहा। वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग, निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर झुकाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने का भाव $52 प्रति आउंस के पार पहुंचने से घरेलू बाजार में तेजी का माहौल और ज्यादा मजबूत बना हुआ है। राजस्थान में कृषि और किसान कल्याण को लेकर सरकारी प्रयास तेज नजर आ रहे हैं, जहां विभिन्न योजनाओं के जरिए ग्रामीण इलाकों में लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना आर्थिक सहायता मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री स्तर की किसान सहायता योजनाओं से अतिरिक्त सहयोग भी दिया जा रहा है। ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से जमीन घेराबंदी, सिंचाई सुविधा, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड और किसान सेवाएं सीधे गांवों तक पहुंचाई जा रही हैं। कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बोनस से किसानों को अतिरिक्त आय का सहारा मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने पेंशनधारियों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिर आय देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को पहले के 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए प्रति माह कर दिया गया है और लगभग 88 लाख पेंशनरों के बैंक खातों में 1,030 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी जा चुकी है। ये योजना बुजुर्ग नागरिकों, विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन और किसानों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करती है। साथ ही पेंशन वितरण में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर लाभार्थियों को सरल और त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। आज राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता कायम रही, जहां पेट्रोल लगभग 104 रुपए 50 पैसे से 104 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर बना हुआ है, जो पिछले कुछ दिनों से खास बदलाव नहीं दिखा रहा है। वहीं डीजल का भाव भी करीब 90 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर के आसपास दर्ज किया गया है। इस स्थिर रुझान से वाहन चालकों और परिवहन सेक्टर में बजट योजना में संतुलन बना हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी पहल के तहत अक्षय स्रोतों से बिजली आपूर्ति बढ़ाने पर काम तेज किया गया है, जिससे वितरण व्यवस्था को स्थिर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजनाओं के जरिए स्थानीय रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। तकनीकी टीमों द्वारा ग्रिड संतुलन और भंडारण क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति का लाभ मिल सके। युवा उन्मुख कार्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता मार्गदर्शन को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक दक्षता विकसित करने का अवसर मिल रहा है। प्रशिक्षण केंद्रों में उद्योग से जुड़े पाठ्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं और मार्गदर्शकों द्वारा स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी साझा की जा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर नवाचार गतिविधियों में रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए चिकित्सा संस्थानों में उपकरण उन्नयन और विशेषज्ञ परामर्श व्यवस्था को विस्तार दिया जा रहा है। दूरस्थ इलाकों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की तैनाती बढ़ाई गई है। टीकाकरण और पोषण से जुड़े जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिससे परिवारों में निवारक देखभाल के प्रति समझ मजबूत होती नजर आ रही है। शहरी परिवहन व्यवस्था में यातायात प्रवाह को सुगम बनाने के उद्देश्य से मार्ग संकेतक सुधार और निगरानी प्रणालियों का विस्तार किया गया है। सार्वजनिक परिवहन साधनों की समयबद्धता पर जोर दिया जा रहा है और पार्किंग प्रबंधन में डिजिटल व्यवस्था अपनाने से अव्यवस्था घटाने का प्रयास हो रहा है। इससे यात्रियों के सफर अनुभव में स्थिरता और सुविधा बढ़ने की संभावना बन रही है।
शिक्षा क्षेत्र में संस्थानों को प्रायोगिक सीखने से जोड़ने के लिए प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय संसाधनों को अद्यतन किया जा रहा है। शिक्षकों के लिए उन्नयन कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं ताकि कक्षा शिक्षण में नई विधियों का उपयोग बढ़ सके। विद्यार्थियों को परियोजना आधारित गतिविधियों में भागीदारी का अवसर दिया जा रहा है, जिससे अवधारणात्मक समझ और आत्मविश्वास में वृद्धि देखी जा रही है और शैक्षणिक वातावरण अधिक सक्रिय बनता दिखाई दे रहा है। बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को संतुलित रखने के प्रयास जारी हैं। थोक स्तर पर आवक और खुदरा स्तर पर उपलब्धता की निगरानी की जा रही है। भंडारण सुविधाओं के उपयोग को व्यवस्थित करने से उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। उपभोक्ताओं तक स्थिर आपूर्ति बनाए रखने पर संबंधित विभागों का समन्वय दिखाई दे रहा है और व्यापार गतिविधियों में भरोसे का माहौल मजबूत होता नजर आ रहा है। खेल प्रशिक्षण ढांचे में जमीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान कार्यक्रमों को गति दी जा रही है। प्रशिक्षकों द्वारा फिटनेस और तकनीकी कौशल पर केंद्रित सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। खेल परिसरों में उपकरण और मैदान रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रतियोगिताओं में भागीदारी से युवाओं के आत्मविश्वास और टीम भावना को प्रोत्साहन मिलता दिखाई दे रहा है। सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत पात्र परिवारों तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज सत्यापन और पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। सहायता वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय अपनाए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास में आजीविका और स्वावलंबन को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों और कुटीर उद्योगों को प्रशिक्षण और बाजार संपर्क मिल रहा है। इससे महिलाओं और युवाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है और गांवों में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।